हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या है ये? हाँ, खींच ली फोटो? आगे आ जाऊँ? खींच खींच पहले। हाँ, अच्छा तू भी खींचे कर ले। ठीक है, मतलब इतना सा तुमसे लिखा नहीं जाता। इसकी भी तुम्हें फोटो खींचनी? हटूं? फटाफट खींचो रे, जिस जिसको फोटो खींचनी है। हाँ, वैशाख पूर्णिमा में एक कहानी सुना दी, चार की कहा है? मैं तुम्हें कोई भाबू लगी कहानी सुनाने वाली? गांव में लुगाइयां सुनाती है कहानी तो एक कहानी है, बाकी है नहीं, मैं क्या करूं? चलो, कई बार मुझे लगता है वो रोजगार अच्छा है ना। मैं एक दिन कोई स्टूडेंट मुझे आके, सर आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे गांव में महिलाओं का एक ग्रुप है और उसमें आपके चौथ वाली कहानी है ना, वो घूम रही है, सारी महिलाएं वहां से कहानी सुन रही है। मुझे लगा ये रोजगार ठीक है। कल को गला वड़ा खराब हो जाए, इधर 10-12 घंटा क्लास नहीं ले पाए, कहानियां सुना सुना के यूट्यूब पे रख दो। तो कहानियां खरीदने के लिए सब्सक्राइब करें। लुगाइयों को व्रत तो करना ही है, सुनती रहेगी। बागेश्वर धाम की जय। हाँ बताओ देगी। अच्छा, श्रावण तृतीया को क्या होता है आपका? चौड़ी तीज। भाद्र पूर्णिमा को रक्षाबंधन। भाद्रपद की तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज। छठ को हर छठ। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को, बारस को, अमावस्या को सती अमावस्या। द्वितीया को रामदेव जयंतिया बाबरी बीज। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतरा चौथ। पंचमी को, अष्टमी को, दशमी को, एकादशी को जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी। चतुर्दशी को पूर्णिमा से क्या शुरू, कितने होते हैं, किसकी पूजा, अंतिम दिन कौन सा व्रत, तंबूड़ा व्रत। एकम से कौन से नवरात्रे, शरद नवरात्रों में अष्टमी को, होमाष्टमी दशमी को, शरद ऋतु की पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। कार्तिक की चतुर्थी को, 4 दिन बाद संतान की लंबी उम्र के लिए। 5 त्योहार एक साथ। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, एकम, द्वितीया। भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए, आंवले खाने, देवता उठ गए। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी। सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। माँ की चतुर्थी को तिल के लड्डू खाए तो, या उसको और क्या बोलते हैं, संकट हरण चतुर्थी। एकादशी को, अमावस्या को चुप रहना होता है, अगले दिन से चुपचाप पड़े, नवरात्रे। बसंत की पंचमी, पूर्णिमा को मेला, बेणेश्वर मेला। फाल्गुन की त्रयोदशी, महाशिवरात्रि। द्वितीया को फुलेरा नक्षत्र, फुलेरा दूज। पूर्णिमा को होली के अगले दिन। 8 दिन बाद में ठंडा खाना, 11 दिन बाद चित्तौड़ में। एकम से नया साल और कौन से नवरात्रे। तृतीया को त्योहार समाप्त। गणगौर पंचमी को आपके नाथद्वारा में, गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर। अष्टमी को अशोक की पूजा। नवमी को राम जी का बर्थडे। पूर्णिमा को हनुमान जी का बर्थडे। गणगौर के 15 दिन बाद जबरदस्ती गणगौर। ढिंगागौर के 15 दिन बाद आका तीज। आका तीज के बाद में भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा या पीपल, धरती पे पेड़ पौधों की पूजा की इसलिए। वट वृक्ष मत। गंगा जी आ गए इसलिए, पानी पिया नहीं इसलिए। आषाढ़ी एकम से वापस वही नवरात्रे। बदला नक्षत्र तो, देवता सो गए तो, टीचर्स डे आया तो, नाग की पूजा की। नाग पंचमी। तू कौन सी पंचमी बोली, कौन सी बोली? सांप पंचमी। क्या बोला? नहीं बता क्या बोला तूने, बोला तो और कुछ था। कौन सी पंचमी बोली? वाह ठीक है, बनाओ। नेवले की पूजा में। और अमावस्या को इतने त्योहार है। लिखो आगे, लिखो जैन त्योहार।
जैनों के पहले भगवान जी हुए भाई ऋषभ देव जी। कौन वे? ऋषभ देव जी। इनको एक नाम और बोलते हैं आदिनाथ जी, तो ऋषभ जयंती लिख लो, आदिनाथ जयंती लिख लो। ऋषभ जयंती, आदिनाथ जयंती। और सुनना देखो, अब मैं आपको कहूं ये शीतलाष्टमी के अगले दिन आती है। शीतलाष्टमी के यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें, लिखो कब आती है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या होता। लिख, शीतलाष्टमी अगले दिन आती है, कब आती है, मुझे क्या होता। चैत्र कृष्ण अगले दिन कैसे आएगी? नवमी होगी। लिख, चैत्र कृष्ण नवमी। लिख लिया, चैत्र कृष्ण नवम। मेला लगता है उदयपुर में, एक जगह पड़ती है धुलेव। कौन सी जगह? मेला धुलेव, उदयपुर। मेला कहां पर है? धुलेव, उदय। अच्छा, जैन तो कहते हैं हमारे ऋषभ देव जी का मंदिर है। भील जनजाति रहती है, भील कहते हैं ये हमारे केसरिया जी है। क्या कहते हैं? या भील, ये काले रंग की मूर्ति इसलिए कहते हैं काला जी है। तो भील जनजाति ने क्या मानती है? केसरिया जी या काला। नीचे एक लाइन लिख लो, भील जनजाति ने केसरिया जी या काला जी मानती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब कंसिडर हिम केसरिया जी और काला जी। भील जनजाति ने केसरिया जी या काला जी मानती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब कंसिडर हिम केसरिया जी और काला जी। भील जनजाति ने केसरिया जी या काला जी मानती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब कंसिडर हिम केसरिया जी और काला जी। क्या मानती है केसरिया जी? जैनों के अंतिम भगवान वे महावीर। लिखो, महावीर जयंती। अब मैं ये कहूं कि हनुमान जी की जयंती से 2 दिन पहले आती है। अब बताओ, देखिए हनुमान जी की जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, तो ये 2 दिन पहले आती है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो ऋषभ देव जी की जयंती कब आती है? दोबारा बताओ। चैत्र कृष्ण नवमी। महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल। अब देखो मेरी दो बात सुनना। अब जैनों के सारे त्योहार भाद्रपद में आएंगे। कब आएंगे? और शुक्ल पक्ष में आएंगे। महीना भाद्रपद, पक्ष कौन से महीने में आएंगे? कौन से पक्ष में? अब मैं एक त्योहार लिखता हूं, लिखो रोट तीज। क्या है? रोट तीज। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लिखो, मुझे तो एक ही बात पता है कि भाद्रपद में आते हैं और शुक्ल पक्ष में आते हैं। आगे भुगतो। क्या आएगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तृतीया आएगा क्या? अच्छा, इंटेलिजेंट हो गया आप, बिना बताए सीख जाते हो। तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया। भाद्रपद शुक्ल कुछ नहीं करते, मोटी मोटी रोटियां बना खाते हैं, अच्छा सा खाना बना खाते हैं, रोटियां बना खाते हैं, मोटे मोटे रोटे बनाते हैं। इसलिए क्या होगी? क्या होगी? वैसे भी सबसे अच्छा खाना जैन ही बनाते हैं, है ना। जैनों का खाना खूब अच्छा होता है। वो तो कभी आप ट्रेन में सफर करो और उस समय आपके साथ में कुछ जैनों की फैमिली बैठी हो, ऐसा नहीं हो तो ही ठीक है आपके साथ में, तो ऐसा होगा तो आपका जीव बढ़ेगा भयंकर बड़ा। आप ऊपर बैठे हैं, जैनों की फैमिली नीचे बैठी है। ट्रेन शुरू होने के आधे घंटे बाद वो अपना टिफिन खोल लेंगे। भगवान जाने घर पे खा के आए थे कि नहीं खा के आए थे। और उनके टिफिन में इतने प्रकार की वैरायटी होगी जितनी आपने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। वो ट्रेन में लेके आएंगे 2-3 भांत की सब्जियां, दाल अलग लेके आएंगे, कड्डी अलग लेके आएंगे, नमकीन अलग लेके आएंगे, 2-4 भांत के अचार अलग होंगे, 2-4 भांत की रोटियां होगी, रायता अलग, दही अलग, छाछ अलग, कई चीजें होगी उनके। और आपको सुगंध और बड़ी जोरदार आएगी। तो आपका जीव करेगा यार मुझे भी खाना खाना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है आपके पास खाना नहीं है, आपके पास भी खाना है।
पर आपको पता है कि मैं अभी खाना निकाल के नहीं खा सकता इनके सामने, तो क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास में अखबार में लपेटे हुए परांठे हैं, है ना, जो फोल्ड किए हैं, उनके अंदर ही या तो अचार है या आलू की सब्जी है। कई बार तो घर वाले और जोरदार पड़ते हैं, मिर्चें रगड़ते हैं उनके अंदर, है ना, 2 परांठे लगाए, बीच में लगाई मिर्चें। आपको पता, फोल्ड कर करके सीधे खाने हैं, अपने पास प्लेट भी नहीं है। तो जैन खाना खाने में सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए वो कौन सी तीज मनाएंगे? रोड। वो तो मैं एक बार कोई एक जैनों की शादी में चला गया था, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते, तब एक भैया थोड़ी नेतागिरी करते यूनिवर्सिटी में, तो वो एक दिन आए, उन्होंने कहा कि आज खाना मत बनवाना रहे शाम को अपन। क्यों? तो उन्होंने कहा एक कोई आज नेताजी है हमारे पार्टी में बड़े, और उनकी बच्चे की शादी है, तो वहां चलेंगे। तो भैया उसमें तो आपको इन्विटेशन होगा। तो उन्होंने कहा मेरे साथ है, तुम मेरे साथ चलोगे? कितने जने अपने कमरे में? 7। तो ठीक है, तो हम सातों शाम को नागे फेस वोस लगा के हाथों हाथ उन भैया का इप्पी में शादी थी भाई साहब, मैंने इतने प्रकार की वैरायटी, मैंने तो मेरी न तो उससे पहले देखी ना उसके बाद में देखी। ऐसी ऐसी सब्जियां थी जो मैंने तो नाम पहली बार देखे। वहां मैंने एक सब्जी देखी नवरत्न कोरमा, आपको उसकी सौगन है, उससे पहले मैंने केवल नवरत्न तेल लगाया था ठंडा ठंडा कूल कूल, इसके अलावा मैंने नवरत्न नाम की कोई चीज ही नहीं सुनी थी। तो मुझे लगा है नवरत्न तेल में बनाई हुई सब्जी है, इसलिए नाम इसका नवरत्न कोरमा है। फिर सब्जी तो मेरे समझ में नहीं आई, फिर भी किसकी थी वो, पर ये अच्छी लगी, मिक्स वेज टाइप की चीज, तो खा गया। तो मैंने वहाँ कई चीजें देखी कि यार ये तो नाम ही पहली बार सुने। जैन भोजन अच्छा बनाते हैं, तो इसलिए वो क्या मनाएंगे? रोड। भादवे में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं, तृतीया। अगले लिखी थी, अगला लिखो। तो आप भी कभी आसपास में कोई जैनों का टेंट लगाओ, है ना, घुस जाना और देख लेना दीवार नीचे की दर से भाई पकड़े तो भागने के मौके तो सुगंध दशमी या धूप दशमी। वैसे मुझे तो इतना पता है कि भादवे में आती है और शुक्ल पक्ष में आती है, आगे भूल गया यार मैं तो। अब बुढ़ापे का असर है, याद रहती नहीं सारी चीजें। उतार लो। कब आएगी बताओ? देखिए भाद्रपद शुक्ल 10 में। कुछ नहीं करते इस दिन, मंदिर जाते हैं, मंदिर में धूप करते हैं। धूप समझ गए? अगरबत्ती धूप, धूप लगा देते हैं वहां पे। धूप की क्या उड़ेगी? चारों तरफ सुगंध। और ये मानते हैं धूप का जब धुआं उड़ता है उसके साथ में आपके पाप उड़ जाते हैं। तो पाप धोने का दिन है, 12 महीने पाप करो, फिर भाद्रपद शुक्ल 10वीं को मंदिर जाओ, वहां पे क्या करो? धूप। धूप के साथ क्या उड़ जाएंगे? पाप। अगले 12 महीने तक वापस पाप करने का लाइसेंस आ जाएगा आपके पास, फिर कर लो वापस कर। आई बात समझो? आगे लिखो। इसके बाद 10 लक्षण पर्व है। दस दिन तक व्रत रखने, 10 दिन तक व्रत रखने, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? 10 लक्षण पर्व। कौन से 10 दिन भाई? महीने में दिन तो 30 होते हैं, तो इनका वो हम बता देंगे। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, फ्रॉम शुक्ल पंचमी टू चतुर्दशी, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। कहां से कहां तक बताओ? देखिए शुक्ल पंचमी से लेके चतुर्दशी तक, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक क्या होता है बताओ? 10 लक्षण। कब से कब तक? पंचमी चतुर्दशी। बताओ देखिए पंचमी चतुर्दशी कितने दिन हो गए? 10। पंचम, छठ, सातम, आठम, नम, 10, 6 दिन। 11, 12, 13, 14, 4 दिन। 4 और 4 कितने हो गए? 10। तो 10 दिन तक व्रत करने पर कौन से महीने में? किसने कहा तुम्हें? नहीं, वो तो मैंने 2 ही त्योहार बताए थे खाली, रोड तीजरी। साल में 3 बार करने। साल में कितनी बार करने? 3 बार। पहले तो पहले महीने में करने, चैत्र में, फिर छठे महीने में करने, छठा कौन सा है? भाद्रपद, फिर 11वें महीने में करने, माघ। तो साल में 3 बार 10-10 दिन के व्रत आते हैं। कब कब आते हैं बताओ? देखे चैत्र, भाद्रपद और माघ। कब से कब तक बताओ? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। उतार लो ऐसे कैसे? इसका मतलब हो गया कि चैत्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी और माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी क्या मनाए जाएंगे? 10 लक्षण पर। कुछ ही नहीं करना, व्रत करने होते हैं। इनमें भादवे वाले बड़े हैं,
भादवे वाले क्या माने जाते हैं? बड़े। इसलिए भादवे वाले 10 लक्षण पर्व को एक अलग नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं पर्यूषण। क्या बोलते हैं? ये नाम तो सुना होगा यार आपने कभी, लिख लो। भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को, 10 लक्षण पर्व और भाद्रपदा, भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को, 10 लक्षण पर्व और भाद्रपदा, भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को, 10 लक्षण पर्व और भाद्रपदा, भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्यूषण कहा जाता है, इज कॉल्ड एज पर्यूषण। पर्यूषण कहा जाता है, इज कॉल्ड एज पर्यूषण। क्या कहा जाता है? लो सुनो, देखो मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन थे। कौन कौन समकालीन थे? बुद्ध और महावीर। लेकिन भगवान बुद्ध वाली कोचिंग में भीड़ ज्यादा और भगवान महावीर वाली कोचिंग में भीड़ कम। भगवान महावीर ने पूछा अपने स्टाफ से कि भाई क्या है, उधर सेमिनार पे सेमिनार होते जा रहे हैं, अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? तो स्टाफ वालों ने कहा कि सर अपनी कोचिंग के नियम बहुत ज्यादा कठोर है। नियम क्या बहुत ज्यादा? कैसे? तो जैनों के 5 सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन कौन से 5 बताओ देखे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब सच बोलना है, कभी भी झूठ बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा कभी भी होनी, किसी भी सूरत में कोई भी हिंसा नहीं। इसलिए 5 बजे से पहले पहले खाना खाओ, क्योंकि यदि अंधेरे में खाना खाओगे दीपक जलाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा तो कीट पतंगे मरेंगे, हिंसा। दीपक जलाना पड़ेगा, कीट पतंगे आपकी रोटी में सब्जी में आगे गिर सकते हैं, आप खा जाओगे, हिंसा। इसलिए कहा गया मूली नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, गाजर नहीं खाओगे, क्योंकि ये जमीन के अंदर लगते हैं, इनको जब उखाड़ते हो तो उनके साथ कीट पतंगे मर सकते हैं, हिंसा। इसलिए कहा गया कि बिना चप्पलों के, बिना जूतों के चलोगे, नंगे पैर चलोगे, क्योंकि तुम जूतों को लेके चलते हो, नीचे बेचारे को चिंटी आ गई, मर गई, हिंसा। इसलिए किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार की हिंसा होनी। अस्ते, चोरी नहीं करनी, किसी भी प्रकार के धन की चोरी नहीं होनी चाहिए। अपरिग्रह, किसी भी प्रकार के धन का संग्रह नहीं। ब्रह्मचर्य, हर मामले में संयम, ना ज्यादा सोना, ना ज्यादा पीना, ना ज्यादा खाना, ना ज्यादा खेलना, हर चीज में कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज में मर्यादा होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से अपने संयम को खो नहीं सकते। तो कहा कि सर अपने नियम इतने कठोर है कि हर आदमी नियम का पालन नहीं कर पाता। साधु सन्यासी तो इन नियमों का पालन कर लेते हैं। एक गृहस्थ आदमी है जिसके लुगाई टाबर है, वो यदि धन का संग्रह नहीं करेगा तो भूखे नहीं मर जाएंगे। वो यदि कोई मजदूर आदमी है, कोई काम करने वाला आदमी है, कोई दुकान रखता है, और आप कहते हो कि तू 5 बजे से पहले खाना खा ले, कैसे खा ले? दुकान 7 बजे बढ़ा के आता है, तो उसको दुकान बंद करवाएं फिर उसकी। तो भगवान महावीर ने कहा चलो फिर अपने 2 प्रकार के कोर्स लॉन्च करेंगे, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, मतलब जो कोचिंग में बैठ के पढ़ेंगे, उनको तो 500 मानने पड़ेंगे, वैसे के वैसे मानने पड़ेंगे जैसे हम पर लिख रखा है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो ही मानने पड़ेंगे। झूठ नहीं बोलेगा, हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, धन का संग्रह नहीं करेगा, और ब्रह्मचर्य का क्या करेगा? फल। साधु सन्यासी के बारे में हो भी सकती है, धन का संग्रह क्यों करना है? जो मिलेगा वो खाओ, नहीं मिले तो भूखे रहो। लेकिन जो गृहस्थ है, जो घर पे बैठे हुए, जो अपना काम काज करते हैं, लुगाई टाबरों के साथ रहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हिंसा कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चोरी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े धन का संग्रह कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य को खो सकते हैं, संयम को खो सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल उनका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 2 नियम बनाए, एक बनाया महाव्रत, एक बनाया अणुव्रत। कौन कौन से 2 बनाए? साधु सन्यासियों पे तो क्या लागू होगा? महाव्रत। और जो गृहस्थ होंगे उन पे क्या लागू होगा? अणुव्रत लागू। तो यही है, आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आपको सामने बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते मेरे सामने बैठ के मत नहीं पढ़ रहा, अल्लाह क्या करेगा, है ना। यहाँ बैठे हो तो आपको पढ़ना ही पड़े। ऑनलाइन वालों की सुविधा है, ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ते पढ़ते उनको लगा सर फालतू बकवास कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, उठ के मोबाइल क्या बंद चला गया, क्योंकि वो महाव्रत का पालन नहीं कर रहा है। किसका पालन कर रहा है? तुम किसका पालन कर रहे हो? तुम साधु सन्यासी हो, तुम सारे क्या हो? तो भगवान महावीर ने आपके लिए बनाया महाव्रत, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए क्या बनाया? तो इनमें व्रत में भी कहा गया कि जो साधु सन्यासी हैं वो तो चैत्र वाले व्रत भी करेंगे, भाद्रपद वाले व्रत भी करेंगे, और माघ वाले व्रत भी करेंगे। लेकिन जो गृहस्थ आदमी है वो भाई यूं व्रत करने लग जाएगा तो काम करोगे, व्रत करोगे तो खाओगे नहीं, खाओगे नहीं, एनर्जी नहीं तो काम कैसे करोगे? तो उनको कहा तुम केवल भादवे वाले रख लो, बाकी रखने की आवश्यकता
तो भादवे वाले तो सारे रखेंगे, साधु सन्यासी भी रखेंगे और गृहस्थ भी रखेंगे। लेकिन चैत्र और माघ वाले हैं वो गृहस्थों को रखने की आवश्यकता नहीं, वो केवल कौन रखेंगे? साधु सन्यासी। तो बड़े कौन से हो गए? भाद्रपद वाले, सारे रख रहे हैं, इसलिए भाद्रपद वालों का अलग नाम पड़ा पर्यूषण। क्या नाम पड़ा? पर्यूषण का मतलब होता है महापर्व है। क्या मतलब होता है? महा मतलब बड़ा, पर्व मतलब त्योहार। तो इन तीनों में से बड़ा त्योहार कौन सा हो गया? आई बात समझ में? तो भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व क्या कहलाते हैं? पर्यूषण। अब जैनों में 2 ब्रांचेज हो गई बाद में आगे चल के, एक ब्रांच हो गई दिगंबर और एक ब्रांच होगी, तो इनमें अंतर आ गए। इन्होंने कहा भाई हम तो नहीं मानेंगे ऐसे। सुनना देखो अब मेरी बात। दिगंबरों ने कहा कि दिगंबर पुरानी ब्रांच थी, पुराना नियम तो यह कहता है कि कब से कब तक आना चाहिए पर्यूषण, बताओ देखे? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। लेकिन श्वेतांबरों ने कहा कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे भाई, हम तो हमारा उल्टा करेंगे, और हमारा तो पर्यूषण 10 दिन का आएगा ही नहीं, हमारा पर्यूषण 8 का है। कितने दिन का है? और जब दिगंबरों का खत्म होता है, शुरू होता है ना, तब हम खत्म कर देंगे। दिगंबरों का शुरू कब हो रहा है? पंचमी, इनका चौथ पे तो खत्म ही कर देंगे। अब चौथ पे खत्म करना 8 दिन का है, तो बताओ शुरू कब करें? कृष्ण पक्ष में भी कब? 12, 13, 14 मावस 4, एकम बीज तीज चौथ 4, 4 4 कितने हो गए? 8। तो इनका कब से कब तक आता है श्वेतांबरों का, बताओ देखे? भाद्रपद कौन सा पक्ष? कृष्ण। कौन सा? कृष्ण पक्ष की कौन सा तिथि? द्वादशी। द्वादशी से आगे चतुर्थी कौन सी? शुक्ल चतुर्थी तक। कहां तक है? शुक्ल। उतार लो ऐसे कैसे? फ्रॉम भाद्रपद कृष्ण द्वादशी टू भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इधर वाले हम लिख लेना फ्रॉम भाद्रपद शुक्ल पंचमी टू चतुर्दशी। पर्यूषण, दिगंबरों का पर्यूषण कब से कब तक होता है बताओ देखिए? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। श्वेतांबरों का भाद्रपद शुक्ल। अच्छा, ये कहा गया कि जब आप व्रत रखते हो इसका मतलब खाते पीते नहीं, खाते पीते नहीं इसका मतलब आपके शरीर में एनर्जी भी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो आप कोई कामकाज मत करो, घर पे बैठो। व्रत का मतलब ये था शुद्ध। व्रत का मतलब क्या है? शुद्धता प्राप्त करें। शुद्धता किसकी? शरीर में ठूस ठूस के भर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए बीच में खाना पीना कम करो ताकि शरीर शुद्ध हो, वरना बेचारी जो आहार तंत्र है, जो पाचन नली, वो चिल्लाती है कि भाई साहब सारे दिन गिरते रहते हो यार, कभी तो रेस्ट लेने दो। तो शरीर को क्या मिलेगा? रेस्ट। शरीर को जब रेस्ट मिलेगा तो आप घर पे रहोगे, कामकाज नहीं करोगे, तो आप सोचोगे। क्या सोचोगे? तो आप अपने बारे में सोचोगे। कहा गया व्रत के दिनों में कोई कामकाज भी नहीं करना चाहिए, किसी से बोलना भी नहीं चाहिए, हो सके उतना कम बोलना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। तो जब बंदा चुपचाप रहेगा, काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा? तो सेल्फ इवोल्यूशन करेगा, अपने बारे में सोचेगा। और जब कोई अपने बारे में सोचेगा तो उसे कमियां नजर आएगी। तब बंदे को अपने बारे में लगेगा कि हाँ यार, उस दिन क्लास में सीट के लिए लड़े थे, फालतू में लड़े यार, कोई लेना देना था नहीं, पीछे जाके बैठ जाते तो भी क्या फर्क पड़ जाता। और उस दिन गलती भी अपनी थी यार, उसकी गलती थी नहीं, या उसकी भी गलती थी, ना लड़ते तो कम से कम 2 दिन दिमाग खराब नहीं रहता। या सिटी बस में किराए के लिए झगड़ गए थे, वैसा भी अपने को नहीं करना चाहिए था। या उस दिन यार मम्मी के सामने बोल गए थे, ये भी अपने को करना नहीं चाहिए था। यदि किसी बंदे को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो बंदा सॉरी बोलना चाहता है।
हमारे साथ अक्सर समस्या क्या है कि हमें ये फील ही नहीं हो पाता कि हमने गलती की है, तो इससे ईगो फिर बीच में आता है और हमें लगता है मैं क्यों सॉरी बोलूं, अगला सॉरी बोले। पर यदि कभी भी आपको फील होता है ना कि यार गलती मेरी थी, आप फटाफट चाहते हो कि सॉरी बोल दो ताकि मन से बोझ उतरे, क्योंकि मन पे बोझ लेके बाद में आगे काम नहीं किए जाते। तो कहा कि 10 दिन व्रत रखोगे, आपको ऐसी कमियां पता चलेगी, कमियां पता चलेगी तो आप लोगों से क्या जाके बोलोगे, सॉरी। तो इन व्रत के जस्ट बाद में क्या बोली जानी चाहिए, सॉरी बोली जानी, मिच्छामि दुक्कडम। क्या आना चाहिए, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब क्या बोल देना चाहिए, सॉरी। इन्होंने कहा हाँ हम सॉरी बोलेंगे। इनके सॉरी बोलने को बोलते हैं पड़वा ढोक। क्या बोलते हैं? और ये खत्म कब हो रहा है, चतुर्दशी को, उसके एक दिन छोड़ के ये पड़वा ढोक मनाते हैं, मतलब आश्विन कृष्ण एकम। कब मनाते हैं? आश्विन कृष्ण एकम। क्या है पड़वा ढोक? क्षमा याचना का दिन। क्या है? क्षमा याचना पर्व, फॉरगिवनेस डे, क्षमा याचना का दिन। इन्होंने कहा हम भी मनाएंगे भाई ये तो, और इन्होंने कहा हम एक दिन छोड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ही मना लेंगे। और इन वाले का नाम अलग है, इन वाले का नाम है संवत्सरी। क्या नाम है? जस्ट अगले दिन मना लेंगे। तो खत्म कब हो रहा है, चतुर्थी पे। अगला दिन क्या आ जाएगा, शुक्ल पंचमी। तो ये कब मना लेते हैं अपना, शुक्ल पंचमी। इन वाला भी समय याचना पर्व। आगे समझ में? तो दिगंबर तो क्या मनाते हैं, पड़वाडो, और ये क्या मनाते हैं, संवत्सर। उतार लो ऐसे कैसे। फॉरगिवनेस डे लिखना है इंग्लिश वाले, पड़वा ढोक लिख के उसके आगे लिखना है ना, फॉरगिवनेस डे। दिगंबरों का कब आता है बताओ, देखे, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। श्वेतांबरों का कब आता है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थ। ये क्या मनाते हैं अपना, पड़वाडो। ये क्या मनाते हैं, संवत्सरी। पड़वाडो कब आती है, आश्विन कृष्ण एकम। संवत्सरी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। क्या होता है ये वास्तव में, समय। बाकी जैन हिंदू ही है, हिंदुओं वाले सारे त्योहार। लिखो सिंधियों के त्योहार या सिंधी समाज के त्योहार। फेस्टिवल ऑफ सिंधी कम्युनिटी, सिंधी समाज के त्योहार, फेस्टिवल ऑफ सिंधी कम्युनिटी। थोड़ी बातें सुनना। सिंध में रहने वाले लोग क्या कहलाए, सिंधी। सिंध में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था मृगशाह। कौन राजा हुए, मृगशाह नाम करके एक राजा हुए। कहां के, सिंध। इन्होंने सिंध के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। सिंध समुद्र के किनारे, अरब सागर के पास में पड़ता है। समुद्र के देवता माने जाते हैं वरुण। समुद्र के देवता कौन है, ये तो पढ़ा होगा, वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण देवता पढ़े होंगे। तो वरुण किसके देवता है, समुद्र। तो समुद्र के किनारे रहने वाले जो भी लोग होंगे उनके मुख्य देवता कौन होंगे, वरुण। अब सिंधियों को तंग कौन कर रहा है, मृगसा। मृगसा वहां का राजा है। तो सिंधी यदि भगवान से अर्जी लगाएंगे तो कौन से भगवान की अर्जी लगाएंगे, वरुण। और सिंधियों ने भगवान वरुण की 40 दिनों तक तपस्या की। कितने दिनों तक, ये भगवान वरुण इस मृगसा के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ। 40 दिन बाद में भगवान वरुण प्रकट हुए और भगवान वरुण ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में पैदा होऊंगा और पैदा होकर मृगसा को मार के उसके अत्याचारों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। भगवान वरुण पैदा हुए झूलेलाल जी के रूप में। किस रूप में पैदा हुए, तो झूलेलाल जी किसका अवतार है, भगवान वरुण कौन से देवता माने जाते हैं, समुद्र के। किसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, मृगसा। किसके अत्याचारों से, मृगसा। अब सुनना, देखो इधर देखना। मैं 3 त्योहार बता रहा हूं इनके एक साथ। नाम सुना होगा आपने इस त्योहार का, सरकार की छुट्टी होती है।
कौन कौन से 3 त्योहार बोलो देखे? चेटी चंड, आसू चंड और दोबारा बताओ। मैं सिंपल बताता हूँ, लिखना मत एक बार। झूलेलाल जी का जन्म हुआ चेटी चंड, झूलेलाल जी की मृत्यु हुई आसू चंड, झूलेलाल जी की 40 दिन तक तपस्या की चालियाम, तो 40 दिन व्रत रखे जाते हैं। आई बात समझ? जन्म हुआ उसको, मृत्यु भी उसको, 40 दिन के व्रत है वो। आगे बात सुन, झूलेलाल जी कौन है? वरुण के अवतार। वरुण कौन है? समुद्र के। अब बात है आते कब है त्योहार? पहला नाम बोलो, दोबारा बोलो, क्या नाम? क्या नाम है? चेटी चंड। चेटी का मतलब चैत्र, चेटी का मतलब चंड का मतलब चांद। चैत्र का पहला चांद, चैत्र का पहला चांद कब आएगा? चैत्र शुक्ल एकम। कब आएगा? जो आपका नया साल है, जो आपका बसंत नवरात्रि है, वही आपका क्या है? इसलिए चेटी चंड की छुट्टी होती है। चेटी चंड की छुट्टी इसलिए नहीं है कि बसंत नवरात्र है, वो छुट्टी इसलिए नहीं है कि नया साल है, वो छुट्टी इसलिए है क्योंकि सिंधियों का क्या होता है? आई बात सुन, चेटी चंड को क्या हुआ था? झूलेलाल जी का जन्म। कब आता चेटी चंड? चैत्र शुक्ल एकम। आगे क्या लिखा? असु मतलब आश्विन, चंड मतलब चांद, आश्विन का पहला चांद। बोलो कब आएगा? आश्विन शुक्ल एकम। ये क्या हो गया? झूलेलाल जी का निर्वाण। निर्वाण बोल सकते हैं बड़े लोगों का, निर्वाण दिवस। और लास्ट कौन सा हो गया? इसका तो फिक्स डेट है, 16 जुलाई से 24 अगस्त। कब से कब तक? 16 जुलाई से 24। चेटी चंड कब आती है? चैत्र शुक्ल एकम। क्या होता है? झूलेलाल जी का जन्म। झूलेलाल जी कौन है? वरुण के अवतार। वरुण कौन है? आसू चंड कब आता है? आश्विन शुक्ल एकम। ये झूलेलाल जी का, समझ गए? लिखो चेटी चंड। आगे लिख लो चैत्र शुक्ल एकम। नीचे लिख लो झूलेलाल जी की जयंती, झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जयंती। फिर नीचे लिखो झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। झूलेलाल जी इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। झूलेलाल जी इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। झूलेलाल जी इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण। किसके अवतार है? भगवान वरुण के अवतार है। भगवान वरुण समुद्र के देवता है। लॉर्ड वरुण इज गॉड ऑफ सी। भगवान वरुण समुद्र के देवता है। लॉर्ड वरुण इज गॉड ऑफ सी। सिंध की राजधानी है कराची। सिंध की राजधानी क्या है? कराची। कराची तो पहले कराची में सिंधियों का बहुत बड़ा मंदिर था भगवान वरुण का, एकदम अरब सागर के तट पे। और इतनी शानदार लोकेशन कि जो भगवान वरुण की बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, अरब सागर की लहरें जब आएगी तो उस मूर्ति के पैरों तक जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर पैरों तक जाएगी, फिर वापस जाएगी। ऐसे लगता है जैसे समुद्र अपने देवता के पैर धो रहा है। समुद्र अपने देवता के। फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनते ही उसमें मंदिर में तोड़फोड़ शुरू करवाई। तोड़फोड़ शुरू करवाई तो अमेरिका को पता चला। तो अमेरिका को पता चला तो उनको लगा ये हेरिटेज मंदिर है, पुराना मंदिर है, इसकी तोड़फोड़ रुकनी चाहिए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान वालों को कहा रे मंदिर है, तुम तोड़फोड़ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो पाकिस्तान वालों ने तोड़फोड़ तो रुकवा दी, मंदिर में टॉयलेट बना दिए। आना तो बंद हो, लोग तो नहीं आ पाए। फिर धीरे धीरे महत्व अपने आप ही समाप्त हो जाता है चीजों का। फिर मंदिर ही तोड़ ताड़ दिया गया था। बाकी किसी टाइम में भगवान वरुण का मंदिर था, क्योंकि वरुण किसके देवता है? अगला लिखो असुचंड। असुचंड लिख लो आगे। आश्विन शुक्ल एकम। आश्विन शुक्ल एकम। नीचे लिख लो झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ झूलेलाल जी। झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ झूलेलाल जी। झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। अगला लिखो चालीहा महोत्सव। इंग्लिश में लिखना चालीहा फेस्टिवल। क्या ये इसमें सवाल था 2-3 साल पहले? स्टार लगाना। चालीहा महोत्सव, चालीहा फेस्टिवल,
40 दिनों तक व्रत करने, इसलिए नाम क्या हो गया? चालीहा महोत्सव। बराबर लिख लो। 16 जुलाई से 24 अगस्त, 16 जुलाई से 24 अगस्त, 16 जुलाई टू 24 अगस्त, 16 जुलाई से 24 अगस्त, 16 जुलाई टू 24 अगस्त व्रत वगैरह किए जाते हैं, मंदिरों में पूजा वगैरह होती है। चेटी चंडी के आसपास या इन चालीहा महोत्सव के आसपास अगर आप मंदिर के बाहर से निकलोगे तो मंदिर में जोर जोर से गीत गाते हुए सुनोगे, आयो लाल झूले लाल, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। ये दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर झूलेलाल जी की आरती है। ये क्या है? झूलेलाल जी की। भगवान जाने हम शादियों में डांस क्यों करते हैं, अपने डांस हो रखा है इस पे आजकल। ये यूं आरतियों पे डांस होते, फिर करो कभी ओम जय जगदीश हरे। पर भारत की जनता है, कुछ ही कर जाए। एक त्योहार और लिख लो, थदड़ी सातम। थदड़ी सातम गलत लिख दिया क्या? पहले सही लिखा था। थदड़ी सातम। ये तो पता चल गया सातम को आती है। भाई थदड़ी सातम तो आती, तो कब है सातम? कौन सी सातम? कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले। करो आप खुद, मुझे याद नहीं है, कर लो खुद। भाद्रपद शुक्ल कृष्ण होगा क्या? चलो कृष्ण, आप भी जानो भाई। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, थदड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। हीरो कृष्ण जन्माष्टमी शुक्ल में आती है क्या रे? हैं? कहां खोया हुआ रहता है? तो आगे आगे वाले क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। तो थदड़ी सातम, थदड़ी का मतलब होता है ठंडा। थदड़ी का मतलब क्या होता है? तो जैसे आपने बास्योड़ा है ना, ये सिंधियों का बास्योड़ा है, ठंडा भोजन करते हैं। थदड़ी का मतलब क्या होता है? ठंडा। किसको आती है सिंधी भाषा? आती है आप में से किसी को सिंधी आती है? एक सेंटेंस आता क्या? तू जो मतलब क्या है? अच्छा यार, ये तो नहीं सुना मेरे, तो यूं सलटा गया देखे। ओके। क्या कहाँ पे? अच्छा तो याद नहीं, मुझे इनके खूब सारे शब्द आते हैं। ऐसे ठंडे को बोलते हैं थदड़ी, दूध को बोलते हैं खीर, दूध को खीर, खीर कहेंगे दूध को। है खीर को भगवान जाने क्या कहते हैं, खीर को खीर कहते हैं। कटोरी को कहते हैं मुंगरी, मोंगरी। प्याज, प्याज को कहते हैं बसर, लहसुन को कहते हैं थुम, हल्दी को कहते हैं बसार। तो ये खूब सारे शब्द। मैं तो वहाँ मुसलमानों गाँव था, मुसलमान सारे सिंधी मुसलमान थे, तो सिंधी मुसलमान यही बोलते, असांजे तुसांजे, मेरा तुम्हारा, तो असांजे तु। महिला को बोलते जाड़। ये हमें वहां सबसे जोरदार लगता था। ए किदी जाड़ है, ए ओदी जाड़ है, ओदी जाड़ है। तो वहां एक बाकायदा एक गांव है, उस गांव का नाम है जाड़वड़ी। गांव का नाम क्या है? तो कोई पाकिस्तान में बहावलपुर नाम की जगह है, वहां के नवाब साहब वहां शादी करके गए थे। तो नवाब साहब को उधर आए हुए थे और उनको कोई लड़की पसंद आई, वहां पे वो शादी करके चले गए। तो नवाब जाड़ लेके गया था, इसलिए जगह का नाम क्या है? कि वो जाड़ कहाँ से लेके गए, जाड़ कहाँ से लेके भाई, वो पत्नी कहाँ से लेके गए, किस गांव से लेके, इसलिए गांव का नाम ही क्या हो गया? जाड़ वाली। तो बसर, बसर प्याज को बोलते बसर। तो ये शायद उधर सिंध पे अरबी असर था कि अरबों ने सबसे पहले इधर सिंध की तरफ कब्जा किया था। कि पहले मुझे ये लगता था सिंधियों का शब्द है बसर, कि बसर को, प्याज को ये बसर बोलते हैं। मैं भी थोड़े दिन पहले एक अरबी वेब सीरीज देख रहा था, तो उसमें सबटाइटल के साथ देख रहा था, पर साथ में वो अरबी में लिखे हुए भी आ रहे थे। तो वो उसमें प्याज को बसर बोल रहा था। तो मुझे वापस लगा यार, ये तो प्याज को बसर तो अपने बचपन से बोलते हैं, और अपने को ये लगता था ये अपने सिंधियों की भाषा है, जबकि ये तो अरबी टच है, जो अरबी टच बाद में इधर सिंधियों पे आ गया होगा। और दूध को खीर, तो मतलब वहाँ खूब सारे लोग, हम भी इस पे यूं बड़ा होता भाई, किसी को कहा कि वो कोई सिंधी यार आपको आग खीर लोगे, तो आपको लगा ठीक है मिल ही जाएगी। अब आपने ले लिया, तब उसने कहा दूध दूध ला के दिया, चावल ढूंढने पे नहीं मिले। तो यहाँ अपने मालीनगर में खूब सारे सिंधी रहते हैं। तो मैं वहाँ एक वो डेयरी का बूथ था, तो उन भैया से दूध वूध लेने के लिए मैं जाया करता था। एक दिन मैं वो 3-1 बजे उठा नींद लेके, तो मैं चाय बनाते यार दूध लेके आते, मैं लेने के लिए गया तो लाइन लगी हुई थी, वो छोटा सा काउंटर था, उसमें से भैया वो देते। तो मेरे से जस्ट आगे कोई भैया खड़े थे, वो सिंधी थे, और वो और दुकान वाले भैया दोनों आपस में जानकार रहे होंगे।
तो उन भैया ने उनसे मांगा कि भाई खीर, तो वो सामने से उधर का खीर था, विटीज गया। विटीज गया मतलब बह गया, गिर गया। गिरने को विटीज ना बोलते थे, कि खीर था विटीज गया। मैं पीछे खड़ा था, मैंने जैसे सेंटेंस सुना कि भाई दूध तो गिर गया, तो मैं लाइन से हटा, मैं दूसरी दुकान पर चलते हैं। वो दुकान वाले भैया मुझे जानते थे, उन्होंने कहा अरे राजवीर क्या लेने आए थे, चल कैसे पड़े, क्या उनको लगा हो सकता है पैसे वैसे भूल गया और हो गया, तो आज ले जाओ यार, पैसे बाद में दे देना भले। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो दूध लेने आया था, आपके पास दूध है ही नहीं, तो किसी और डेयरी से लूंगा। तो तुम्हें क्या पता मेरे पास दूध नहीं, अभी आपने इन भैया कहा था ना खीर था विटीज गया, तो तेरे को सिंधी आती है? मैं हाँ, इसलिए कभी गाली नहीं निकालनी। मैं खड़ा रहा हूँ, आप मेरे बारे में चुगलियां करो, मैं समझ जाऊंगा। कई बार आदमी को लगता है भाषा समझ में नहीं आती हो, तो थदड़ी का मतलब होता है ठंडा। क्या मतलब होता है? ठंडा। देखो जो अच्छा आदमी बोलते हैं सुठो माणू, सुठो माणू है ना, अच्छा आदमी मतलब सुठो माणू, माणू मानुस, मानुस से वो माणू बन गया, सुठो मतलब अच्छा। तो आप ही कोई आपका अच्छा दोस्त हो, उसको क्या कह सकते हो? सुठो माणू। क्या कहोगे? चलो आगे लिखो, सिखोंगे त्योहार। बाकी सिंधी हिंदू ही होते हैं। सिख त्योहार, सिख फेस्टिवल्स। सिखों के पहले गुरुजी कौन हुए? लिखो तो, गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती ये अपने सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? लिख लो कब होती है, इस बहाने दिमाग तो लगाओगे। तुम दोनों को एक त्योहार याद नहीं है रे। कब होती है? कुछ ही नहीं किया। कब आती है बताओ सत्यनारायण पूर्णिमा? हाँ लिखो तो, कार्तिक पूर्णिमा लिखो। कार्तिक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आएगी, कृष्ण में आएगी? हाँ पक्का? कृष्ण में नहीं है? कैसे? लिख ले। तो पूर्णिमा कृष्ण में कैसे आ सकती है? पूर्णिमा को चांद पूरा होता है। लिख कार्तिक पूर्णिमा। अरे शुक्ल नहीं लिखना इसमें, कार्तिक पूर्णिमा लिख सीधा, ये टेंशन में आ गया। लिखो मेले लिख लो। बीकानेर में तो लगता है कोलायत। कोलायत में हिंदुओं का भी तो लगता है ना इस दिन, और चूरू में लगता है साहवा। तो कोलायत बीकानेर और साहवा चूरू। अब कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में ऐसी जगह है जहां पर एक ही दिन हिंदू तथा सिख दोनों इकट्ठे होते हैं, कोलायत, वो दिन कौन सा है? कार्तिक पूर्णिमा। हिंदू क्या मना रहे होते हैं? सत्यनारायण पूर्णिमा। और सिख क्या मना रहे होते हैं? तो वह यह था कि गुरु नानक जी यात्रा पे निकले थे, उस यात्रा के दौरान राजस्थान में दो जगह पे रुके थे अपने। कहाँ कहाँ रुके? कोलायत और सा। तो यहाँ पे बाद में गुरुद्वारे बन गए थे, यहाँ पे पूजा होने लगे। लास्ट गुरु जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। लिखो गुरु गोविंद सिंह जयंती। पौष शुक्ल सप्तमी, पौष शुक्ल सप्तमी। कब होती है बताओ देखे? पौष शुक्ल सप्तमी। आगे लिखो लोहड़ी, ये तो आप जानते ही हो। कब आती है? 13 जनवरी। अपने मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी। वो सेम मकर संक्रांति होती है, सूर्य उत्तरायण होता है, नाम अलग अलग है इनके। लोहड़ी 13 जनवरी। देख लो वैसाखी, वैसाखी कब आती है?
13 अप्रैल वैसाख के महीने में, एग्जैक्टली वैसाख के महीने में आती थी। अब के हिसाब से 13 अप्रैल कर लिया हमने। बाकी ये पंजाब का नया साल था, वैसाख लगता था तो नया साल होता था 13 अप्रैल। तेरह अप्रैल 1699 को, कब की बात है? पंजाब में एक जगह पड़ती है आनंदपुर साहिब। कौन सी जगह? वहां गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, खालसा। कौन से पंथ की? खालसा का मतलब होता है भगवान, निराकार परमात्मा। क्या मतलब होता है खालसा का? ऐसा परमात्मा जिसके गुणों के और आकार के बारे में हमें जानकारी नहीं, उसको उन्होंने क्या कहा था? खालसा। राज करेगा खालसान, बाकी बचे ना कोई। किसका राज होगा? केवल और केवल खालसा का राज आएगा। तो खालसा पंथ बनाया था। कब बनाया गया? 13 अप्रैल 1699। कहां पे? किसके द्वारा? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। On 13 अप्रैल 1699 एडी, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में, एट आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब में, एट आनंदपुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड खालसा सेक्ट। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड खालसा सेक्ट। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ। किसने? कब? इसलिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि वो लोग किसका मेला देख रहे थे? वैसाखी का। किसका मेला देख रहे थे? लिख लो, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस बहाने याद रहेगा, मॉडर्न में पढ़ो तो दोबारा पढ़ लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। ये भाई आपके सिखों के हो गए। भारत में यही धर्म, भारत में जितने धर्म थे उनके सबके हो गए। बौद्धों का ले दे गए कि त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा, वो हमने पढ़ लिया। अब सुनना, देखो, लिखना मत, इधर ध्यान देना। ये 3 धर्म कौन कौन से? इन तीनों की शिक्षाएं एक जैसी, ये तीनों सेम सेम बात फॉलो करते हैं। कौन कौन से? यहूदी, ईसाई। ये तो तीनों की उत्पत्ति एक ही जगह से, यरूशलेम। कहां से? इजराइल। इजराइल का एक शहर है यरूशलेम, तीनों की उत्पत्ति वहां से मानी जाती है। ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान एक है, भगवान निराकार है। मतलब उसके आकार के बारे में हमें कोई भी जानकारी, उसके गुण और आकार हम नहीं जानते, इसलिए वो निर्गुण है। आकार नहीं पता, इसलिए वो क्या है? निराकार। अब यदि किसी के आकार की आपको जानकारी नहीं है तो क्या उसकी फोटो बना सकते हो? क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? इसलिए ये तीनों धर्म मूर्ति पूजा नहीं करते। तीनों धर्म मूर्ति पूजा, भगवान एक है, निराकार है, मूर्ति पूजा नहीं करते। ये कहते हैं भगवान टाइम टू टाइम अपना एक दूत भेजता है। जब भी धरती पर गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी को संभालने के लिए भगवान टाइम टू टाइम क्या भेजता है? दूत। यहूदी कहते हैं वो जो दूत आए थे उनका नाम था मोजेस। दूत का नाम क्या था? उन्होंने दुनिया को संभाला, सही किया एकदम। फिर यहां से गए, जाने लगे, लोगों ने कहा कि साहब आप चले जाओगे फिर कौन संभालेगा? तो कहा मैं तुम्हें एक बुक देख के जाता हूं, इस बुक में देख लेना जो भी तुम्हें देखना हो, इसमें सारी बातें लिख दी मैंने। बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम है? एक भगवान, उनका एक दूत और उनकी एक किताब। ये पवित्र किताब है। किताब की पूजा कर लेंगे, मूर्ति पूजा नहीं। कब करेंगे किताब की पूजा? वो एक दिन फिक्स किया उन्होंने, कहा सैटरडे चलेंगे। कब चलेंगे? तो इनका जो दिन है वो कौन सा माना, पवित्र दिन कौन सा माना जाता है? सैटरडे। ये ऐसा मानते हैं कि भगवान ने जब दुनिया बनाई थी 7 दिन में बना दी, सैटरडे को रेस्ट किया था, तो सैटरडे वाला दिन है, तो इन्होंने कहा इस दिन अपने भगवान की पूजा वगैरह कर ली जाएगी। मोजेस कह के गए कि मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा। कितने साल बाद? 1000 साल बाद नए दूत आए, वो है ईसा मसीह। कौन है? जिन लोगों ने इस बात को मान लिया, ईसा मसीह ने कहा मैं नया दूत हूं, जिन्होंने इस बात को मान लिया वो क्या कहलाए? पहले सारे यहूदी थे, वे यहूदी जो ईसा मसीह को मानने लगे क्या कहलाए?
पर कईयों ने नहीं माना, नहीं माना, वो क्या रह गए? यहूदी। तो यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था। ईसा मसीह को मारने वाले भी कौन थे? यहूदी। उनका झूठ बोल रहा है, ये कोई दूत वूत नहीं है। पर ईसा मसीह भी उससे पहले एक बुक दे के चले गए, उस बुक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। क्या नाम है? और इस न्यू टेस्टामेंट को आप बोलते हो बाइबिल, क्या बोलते हो? और ये कहते हैं हमारा जो पवित्र दिन है वो है संडे। वो कौन सा है? ईसा मसीह ने कहा मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा, पर इस बार नए दूत थोड़े जल्दी आए, मोहम्मद साहब आए, और मोहम्मद साहब आ गए 570 साल बाद। कितने साल बाद में? और मोहम्मद साहब ने आके कहा मैं नया दूत हूँ। लोगों ने कहा भाई नहीं, हम तो नहीं मानते आपको नया दूत 1000 साल बाद में आता है। कहा नहीं भाई, इस बार पाप जल्दी बढ़ गए तो भगवान ने जल्दी भेज दिया मुझे, और सुनो मैं लास्ट हूं, मेरे बाद कोई दूत नहीं आएगा। तो मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है। दूत को क्या बोलते हैं? पैगंबर। तो मोहम्मद साहब क्या माने जाते हैं? अंतिम। मोहम्मद साहब एक बुक दे के चले गए, वो बुक कौन सी होगी? पवित्र दिन कौन सा था? जुम्मा। आज है ना? तो ये तीनों धर्म एक जैसे हैं, भगवान एक है, उसके आकार की जानकारी नहीं, इसलिए मूर्ति पूजा। भगवान खुद नहीं आता कभी धरती पे, खुद आए तो आप देख लो, फिर तो आकार का पता ही चल जाए। तो भगवान खुद कभी धरती पर नहीं आता। व्यवस्था को संभालने के लिए क्या भेजता है? दूत। यहूदियों के अनुसार दूत कौन है? ईसाइयों के अनुसार, इस्लाम के अनुसार वो दूत एक किताब दे के जाते हैं। मोजेस की बुक, इनकी बुक, इनकी बुक, इनका पवित्र दिन, इनका पवित्र दिन, इनका। हिंदू धर्म इनके ठीक उल्टा है। हिंदू धर्म कहता है कि पहले तो भगवान एक, भगवान से पार थोड़ी पड़े वैसा, है ना? इतना मान खाए और दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। उन्हीं भगवान को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड संभालने, उन्हीं भगवान को अफ्रीका संभालना पड़ता है, उन्हीं को अपना एशिया संभालना पड़ता है। इसलिए भगवान खूब सारे हैं। बहुदेववाद क्या है? पॉलीथीज्म। और जब भगवान एक से ज्यादा होंगे या देवता एक से ज्यादा होंगे तो आकार बताने पड़ेंगे। मैं आपको कहूं मेरा एक दोस्त है और उसके आकार की कोई जानकारी नहीं हो सकता, पर मैं कहूं 2 दोस्त है और उनके बारे में कुछ नहीं जानता, तो आपका एक सवाल होगा कि सर ये तो बताओ उनमें से लंबा कौन है, तिगड़ा कौन है, फूटरा कौन है, कोजा कौन है, थोड़ा बहुत तो कुछ बताओ। और यदि मैं आपको ये बताता हूं कि मेरा एक दोस्त लंबा है, एक दोस्त चिकना है, एक दोस्त मोटा है, एक दोस्त पतला है, एक दोस्त इस रंग का है, एक दोस्त इस रंग का है, इसका मतलब मैं आकार बता रहा हूं, फिर तो बनाया जा सकते। मैंने कहा एक लंबा है, पतला है, गोरा है, लो बन गई मूर्ति। तो हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है। जहां भी एक से ज्यादा होंगे वहां पे आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी, वरना आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे उनको। फिर हमने कहा एक भगवान ऐसे हैं जिनका जो सिर है वो हाथी का है, एक भगवान ऐसे हैं जिनके जटाएं, एक भगवान ऐसे हैं जिनकी पूंछ है हनुमान, एक भगवान ऐसे हैं जो पीछे धनुष बाण लटका के घूम रहे हैं, एक भगवान ऐसे हैं जो बांसुरी लेके घूम रहे हैं। हमने सबकी पहचान बताई, पहचान बनाई, जो मूर्तियां बनानी पड़ेगी, मूर्तियां बनानी पड़ेगी। तो हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है। फिर हमने कहा कि भाई दूध से पार नहीं पड़ेगी, दूत आ जाए हमें क्या पता सच्चा आदमी झूठा आदमी, इसलिए भगवान खुद आएंगे। तो क्या गड़बड़ी तो बार बार होती रहती है, बार बार आएंगे। वैसा पूजा करवाते तो भगवान को आना भी पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं भगवान 9 बार आगे चले गए। कितनी बार आगे चले गए? कल की अवतार बाकी है। कौन सा अवतार बाकी है? और भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ जाएंगे, पाप बढ़ेंगे, पुण्य कम होंगे, तब मैं कल के अवतार के रूप में जन्म लूंगा, सारे पापियों को मार दूंगा, केवल सज्जन लोग बचेंगे, सज्जनों का युग आएगा, इसलिए होगा सतयुग। क्या होगा? और जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब भगवान एक बार कल के अवतार के रूप में पैदा होंगे, सज्जनों को जिंदा रखेंगे, दुष्टों को मार देंगे, सतयुग आएगा, वापस चक्र घूमेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, साइक्लिक ऑर्डर है, चक्र में घूम रहे हैं हम। ऐसी हिंदू फिलोसॉफी है, हिंदू माइथोलॉजी ये मानती है। अब जब भगवान खूब सारे हैं तो एक किताब से पार कैसे पड़े? सिलेबस भी तो बड़ा हो गया ना। फिर इसलिए 4 है वेद, 18 है पुराण, 108 है उपनिषद, और गीता और महाभारत और ये राजा वनवीक सीरीज तो भगवान जाने कितनी पढ़नी पड़ेगी, तो भी आपकी पार पड़ने वाली। और जब भगवान इतने सारे हैं तो एक दिन में कैसे धोख लोगे भाई साहब? तो हमने कहा सोमवार को शिव जी, मंगलवार को बालाजी, बुधवार को गणेश जी, शुक्रवार को संतोष जी माता, शनिवार को शनि भगवान, रविवार को सूर्य भगवान। फिर भी पार नहीं पड़ी तो कहा 8 को माता जी, 7 को फलाण जी, पूर्णिमा को फलाण जी, अलग अलग बांटने पड़े हमें। तो हिंदू धर्म इनकी ठीक फिलोसॉफी देता है। तो अपने इस धरती पे जो भी धर्म हुए थे वो ये मानते हैं कि भगवान खुद अवतार लेते हैं। इस धरती के बाहर वाले जो धर्म है वो कहते हैं भगवान खुद कोई देख ही नहीं पाया आज तक, इसलिए वो निराकार है, उनके दूत आते हैं। क्या आते हैं? इसका मतलब मोजेस, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, दूत है। ये सारे के सारे क्या है? दूत। दूत को बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नबी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रसूल। क्या बोलते हैं? तो ये पैगंबर है, नबी है, रसूल है, मैसेंजर कह सकते हो, एम्बेसडर कह सकते हो, दूत कह सकते हो। आगे बात समझ में?
तो क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवाऊंगा कि भाई मोहम्मद साहब ने भगवान से मुलाकात की, अल्लाह से मुलाकात की, तो आपको लगता है मोहम्मद साहब तो खुद ही अल्लाह है? नहीं, वो क्या है? अल्लाह के दूत। लिखो मुस्लिम त्योहार, मुस्लिम फेस्टिवल्स। पांच सौ सत्तर में मक्का में, कहां पर? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 में। कहां पर हुआ? मक्का में। लिखो 570 ईस्वी में, इन 570 एडी। 570 ईस्वी में इन 570 एडी मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है। प्रोफेट मोहम्मद साहब बोर्न एट मक्का। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब बोर्न एट मक्का। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब बोर्न एट मक्का। अब क्या, मक्का के जो लोग थे उनका मुख्य काम था मूर्तियां बनाना। काम क्या था? मोहम्मद साहब ने कहा मूर्ति पूजा, उन्होंने कहा रोजगार खत्म कर रहे, पेट पे लात मार रहे हो भाई साहब। तो वहां पे विरोध हुआ तो मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के चले गए मदीना। कहां चले गए? लिखो 622 ईस्वी में इन 622 एडी। 622 ईस्वी में इन 622 एडी पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब मूव्ड टू मदीना फ्रॉम मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब मूव्ड टू मदीना फ्रॉम मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब मूव्ड टू मदीना फ्रॉम मक्का। एक जगह से दूसरी जगह जाने को अरबी भाषा में बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं? लिखो इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। तथा इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। एंड हिजरी कैलेंडर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। तथा इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। एंड हिजरी कैलेंडर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। कौन सा कैलेंडर प्रारंभ हुआ भाई? इस दिन को मान लिया 1-1-1 और यहां से कैलेंडर शुरू कर लिया। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है। बट देयर इज नो अधिक मास। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है। बट देयर इज नो अधिक मास। विक्रमी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर में समानता क्या है कि दोनों कैसे कैलेंडर है? चंद्रमा। अंतर क्या है कि विक्रमी में अधिक मास होता है, इसमें अधिक मास नहीं होता। उसका देखो मैं एक अंतर बताता हूं। अब नहीं होता तो हर 3 साल के अंदर सूरज वाला कैलेंडर और इस कैलेंडर में 1 महीने का क्या जाएगा? गैप। एक नॉर्मल रोजे तो पता है आपको? रोजे कौन से महीने में आता है आपको? रमजान। रमजान का महीना, रमजान के महीने में क्या आते हैं? रोजे। तो आप कभी नोटिस करना कि कई बार आप अखबार में सुनोगे, आपका कोई मुस्लिम दोस्त जानकार है तो आप उससे सुनोगे कि दिसंबर में रोजे चल रहे हैं। दिसंबर में क्या चल रहे हैं? तो आपको लगता है ठीक है, दिसंबर के महीने में सर्दी पड़ती है, सर्दियों में पानी की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती भाई, रोजों में तो पानी पीना रहा खाना खाना। तो आपको लगता है ठीक है, वैसे ही गर्मियां सर्दियां पड़ रही है, सर्दियों में इतनी ज्यादा खाने पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, पानी की तो एकदम ही आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए रोजे रखे जा सकते हैं। थोड़े सालों बाद आप सुनेंगे 7-8 साल बाद में कि रोजे आ गए मार्च में। रोजे कब आ गए? अल्लाह था फिर भी ठीक है, अभी तक भी इतनी गर्मी तो नहीं है, ठीक ठाक मामला चल रहा है। अब 7-8 साल बाद में सुनेंगे कि रोजे आ गए जून। रोजे कब आ गए? तो लगता है यार इस बार अल्लाह तपस्या ले रहा है, मज गर्मी, एकदम पूरी गर्मी, और इस गर्मी के अंदर क्या रखे जा रहे हैं? रोजे रखे जा रहे हैं। यार अब की बार तो जो रोजे रखेगा वो वास्तव में यूं
हिम्मत वाला आदमी, वरना हर किसी से गर्मी के अंदर तो बिना पानी के रहा नहीं जाए। रोजे खिसक रहे हैं क्योंकि हर 3 साल में वो 1 महीना खिसक जाएंगे, क्योंकि हर 3 साल में हिजरी कैलेंडर और सूर्य वाला जो कैलेंडर उसमें 1 महीने का क्या जाएगा। और कभी नोटिस करना, कई बार अखबारों में आएगा इस बार हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मनाएंगे साथ साथ त्योहार, हिंदुओं की होगी दिवाली तथा मुसलमानों की होगी ईद। तो आप लगता है दिवाली और ईद साथ साथ में आती, थोड़े एक साल बाद में आएगा इस बार हिंदू तथा मुस्लिम मनाएंगे त्योहार साथ साथ, हिंदू मनाएंगे होली, मुस्लिम मनाएंगे ईद। ईद खिसक गई क्योंकि हर तीसरे साल 1 महीने का गैप आ जाएगा। आई बात समझ में? अपने नहीं खिसक रही क्योंकि अपने अधिक मास वाला चक्कर है, डॉक्टरों ने दिमाग लगाएगा आगे नहीं जाना देंगे, खींच लेंगे वैसा, आगे जाने लगी तीसरे साल खींच लिया, तो 15 दिन का गैप आता है, उसके अलावा ज्यादा गैप आता नहीं। अब मैं महीनों के एक बात और लिख लो, मोहम्मद साहब मदीना गए 632 में, मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, लिख लो 632 ईस्वी में 632 एडी मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रोफेट मोहम्मद साहब डाइड एट मदीना, मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रोफेट मोहम्मद साहब डाइड एट मदीना, मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। अब महीनों के नाम लिख लो हिजरी कैलेंडर के महीने, या हिजरी कैलेंडर हेडिंग डाल लो, जैसे चैत्र वैशाख पढ़े थे वैसे इसमें महीनों के नाम याद करते हैं, फिर त्योहार पढ़ेंगे। एक बार मैं लिखवाऊं वैसे ऐसे लिख लो। लिखो देखे, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलका, जिलहिज। अभी देखो आपके मैं याद करा दूंगा 2 मिनट में। चैत्र वैशाख से भी जी याद होंगे, दुनिया की सबसे सिंपल लैंग्वेज है अरबी, यदि जल्दी याद होती है 2 मिनट में तोते की तरह बोलोगे आप। उतार लिए? लो याद मैं करा देता हूं, आप तो उतार लो। सुनो देखो मेरी बात सुनो, मुहर्रम का मतलब होता है दुख, मुहर्रम का मतलब क्या होता है? ईद का मतलब होता है खुशी, है ना। मैं ये कहूं कि आज आरएस का रिजल्ट आया था, मैं मेरे दोस्त के घर गया, उसके घर पर मुहर्रम पसरा हुआ था, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके घर पे क्या था? दुख। आज आरएस का रिजल्ट आया, मैं मेरे दोस्त के घर पे गया, उनके घर पे ईद थी, मतलब सिलेक्शन हो गया। तो मुहर्रम का मतलब, ईद का मतलब, मैं आप में से किसी को देख के कह सकता हूँ अरे यार आज तो ईद की तरह चहक रहे हो, लास्ट तुम्हारे क्या चेहरे पे खुशी। मैं किसी को देख कह सकता हूँ अरे ऐसे कैसे, मुहर्रम की तरह मुरझाए हुए हो, इसलिए वो तुम्हारे चेहरे पे क्या है? दुख। तो मुहर्रम का मतलब क्या होता है? दुख। ईद का मतलब, तो पहला महीना दुख का महीना है,
क्यों दुख हुआ था अभी हम पढ़ लेंगे। पहला दुख का महीना, दुख को क्या बोलते हैं? मुहर्रम। तो पहले महीने का नाम क्या हो गया? दुख लंबा चला थोड़ा। शून्य को बोलते हैं सिफर। शून्य क्या बोलते हैं? सिफर। सिफर, ये सिफर बोला है क्या आपने कभी शून्य को? आप में से किसी ने शून्य को सिफर कहा हो? यार ये भी मुझे लगता है शायद ये अरबी का असर रहा होगा। मैं 5वीं तक शून्य को हम सिफर ही बोलते थे, कि वहां हमारे टीचर भी ये बोलते, हम बच्चे भी ये बोला करते थे। गांव में मैं बाकियों से भी सुनता तो सिफर, 500 भी लिखता 5 सिफर सिफर। तो सिफर, सिफर का मतलब क्या होता है? शून्य। तो अगले महीने में भी कोई काम नहीं हुआ, शून्य काम हुआ, सिफर काम हुआ। तो ये महीने का नाम तो सिफर है, चेंज होते होते क्या बन गया? सफर। तो पहला महीना दुख का महीना तो क्या हुआ? शून्य वाला महीना। आई बात समझे? अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट, सानी का मतलब होता है सेकंड। अव्वल का मतलब, सानी का मतलब। मैं किसी कहूंगी राकेश कक्षा में अव्वल आया, मैं इस सेंटेंस को चेंज करता हूं, मैं कहता हूं विराट कोहली का क्रिकेट में कोई सानी नहीं है, मतलब विराट कोहली जैसा क्रिकेट में कोई भी दूसरा। मैं कहता हूं अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में कोई सानी नहीं है, मतलब अमिताभ बच्चन जैसा बॉलीवुड में दूसरा नहीं। तो सानी का मतलब सेकंड, और अव्वल का मतलब 4 महीने। अव्वल सानी, अव्वल सानी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। बोलो देखिए, अव्वल सानी अव्वल क्या है? अव्वल सानी, 2 के आगे लगाना रबी और 2 के आगे लगाना है जमा। उल उस बीच में जो दिमाग है वो बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज्यादा। तो रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमातुल अव्वल, जमात उस। बोलो देखिए चारों का नाम। सानी, जमातुल अव्वल, जमात उस सानी। दोबारा बोलो एक बार। रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमातुल अव्वल। पहला महीना दुख का, शून्य, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमात। 6 के 6 एक साथ बोलो। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल। याद हो गए? अगले चार महीने अगले जो है ये तो बापड़े रैस है, रैस है। RS, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह। तो रजब, साबान, रमजान, सवाल। बोलो देखे, रमजान तो नाम सुना हुआ ही रहता है, एक तो सुन ही रखा है। चारों बोलो देखे, रजब, साबान, रमजान। दोबारा बोलो। पहला दुख का महीना, सिफर वाला, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, RS, रजब, साबान, रमजान, सवाल। दोबारा बोलो। कभी सुना होगा मुसलमान हज करते हैं, तो जिस महीने में हज करते हैं महीना जिलहज। महीना कौन सा है? जिलहिज ना बोला जाए, जिलहज बोल लो, कोई नहीं। एक याद करना, ले देगे बापड़ा। नीचे वाला लास्ट वाला दोनों जे जे, जिलकाद, जिलहिज। क्या के नाम दोनों के? कौन से? RS वाले 4 बोलो। रजब, साबान, रमजान, सवाल। कौन से? रजब, साबान, रमजान। लास्ट वाले दोनों बोलो। जिलकाद और जिल। 6 के 6 एक साथ बोलो। रजब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिल। एक बार और बोलो। रजब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद। दुख का महीना, सफर वाला, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल। ये 4 RS, रजब, साबान, रमजान, सवाल। लास्ट वाले जिलकाद और जिल। लास्ट वाले 2 बोलो। 6 के 6 एक साथ बोलो। रजब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद। 12 एक साथ बोलो देखिए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस। रजब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद। एक दूसरे को सुना दो एक बार एक दूसरे को सुना दो। कर लिया याद? सबको याद है? बोलो देखिए, अब बोर्ड पे नहीं बोलो। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस।
रज्जब, शाबान, रमजान, सव्वाल, जिलकात, जिल। सबको याद है? आज अपने मकान मालिक को पकड़ के सुना देना। पीजी वाले अंकल आंटी उनके, अंकल इधर आओ, अभी तो मोहर्रम, सवार, रबीउल। अंकल कहेगा मदरसा ज्वाइन किया है, कहाँ जाता है, क्या बोलने लगे आज? पहला महीना लिख लो आप, मोहर्रम। घर पे जाके एक बार और बोल के देख लेना, हमेशा याद हो जाए। और महीने ही याद करने हैं, क्योंकि महीने 12 है, त्योहार 8 है। महीने कितने हैं? त्योहार कितने? भाई भगवान एक है, एक भगवान के कितने त्योहार हो सकते हैं? 8। ये दिक्कत तो अपने है भाई, भगवान इतने सारे, बाटा बाटा भूमियो है, तो फिर पंचमीर, छठर सारी याद करनी पड़ती है। तो मुहर्रम लिखो 10 तारीख। इसमें ना वो पक्ष भी नहीं होते, सीधा एक साथ चलते हैं, 1 से 30। 10 तारीख आज सुनना, देखो एक बात सुनना, फिर मैं बताता हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब की 632 में मदीना के अंदर क्या हो गई? डेथ। पैगंबर मोहम्मद साहब राजा थे, धार्मिक गुरु भी थे, राजा भी थे। तो जब वो मरे तो कहा भाई धर्म की बातें अब किससे पूछेंगे? कहा कुरान। कुरान पढ़िए, जो भी धर्म की बातें देखनी हो किसमें देख लो, कुरान। पर राजा वाली सीट पे तो कोई ना कोई बैठेगा, वरना राज्य कौन संभालेगा? तो 2 थ्योरी सामने। एक तो राजा वाली सीट पे जो भी बैठता उस राजा वाली सीट को बोलते खलीफा। क्या बोलते? तो खलीफा किसको बनाया जाए? तो 2 थ्योरी सामने है इसके अंदर। एक तो ये था कि यार जो सबसे योग्य आदमी है उसको क्या बना दिया जाए? खलीफा। जो ये कह रहे थे योग्य आदमी खलीफा बनाया जाए, वो तो कह रहे थे खलीफा बनाओ अबू बकर को। किसको बनाओ? अबू बकर एक सीनियर बंदे थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब के टाइम में भी पैगंबर मोहम्मद साहब जब कभी राजधानी छोड़ के बाहर जाते तो राजधानी को कौन संभाला करते थे? अबू बकर। तो अब किसको बना देते? अबू बकर। सीनियर आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, इनको बनाया जाए। कई लोगों का कहना था ना योग्यता क्या होती है? सब ब्लड रिलेशन, जो पिछले राजा का ब्लड रिलेटिव वो बनना चाहिए। यूं नहीं आनिए बानियो किसी को लाके बना दो आप। परिवार, राजा के परिवार का बंदा ही राजा बनेगा ना, तो ही वो रॉयल ब्लड कंटिन्यू रहेगा, वरना रॉयल ब्लड कंटिन्यू नहीं रहेगा। वो जो ये कह रहे थे कि राजा के परिवार का आदमी बनना चाहिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार का बनना चाहिए, उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी के पति थे अली, क्या नाम थे उनके? दामाद थे अली। उनका कहना था अली को बना दो। अब 2 ग्रुप है, एक चाहता है अबू बकर को बनाया जाए, एक चाहता है अली को बनाया जाए। वे लोग जो ये कहते थे अबू बकर को बनाया जाए वो है सुन्नी मुसलमान। कौन है? जो कहते थे अली को बनाया जाए वो है सिया। तो सुन्नी और सिया वाला जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि जो योग्यता के आधार पर अबू बकर को बनाना चाहते वो तो क्या वे सुन्नी, और जो ब्लड रिलेशन के आधार पर अली को बनाना चाहते वो क्या थे? लेकिन पहले अबू बकर वालों की चली, और पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर। अबू बकर की बहुत जल्दी 5-7 साल में डेथ हो गई, तो अगला खलीफा उन लोगों ने वापस बना दिया अपना उमर। कौन बन गए? उमर की भी 2-3 साल में डेथ हो गई, तो अगला खलीफा फिर उन्होंने अपना बना दिया उस्मान। कौन बन गए? तीनों खलीफा सुन्नियों की साइड से बने। कौन कौन? अबू बकर, उमर। लेकिन इस बार उनकी नहीं चली, इस बार खलीफा बन गए अली। कौन बन गए? अली की ज्यादा एज भी नहीं थी, वो 10-1 साल के अंदर तीनों एक्सपायर हो गए। तो चौथे खलीफा कौन बन गए? अली। अली जब चौथे खलीफा बने तो इनमें लड़ाइयां हो गई, शिया और सुन्नियों के अंदर, आपस के अंदर इनके अंदर लड़ाइयां होने लगी। तो अली के एक बेटे थे, उन बेटे का नाम था हुसैन। क्या नाम था? अच्छा, अली मोहम्मद साहब के दामाद है, तो हुसैन क्या लगे उनके? दोहिते। दोहितों के हुसैन नाम के एक दोहिते थे। इराक में एक जगह पड़ती है करबला। कौन सी जगह थी? कहां पड़ती है करबला? इराक के अंदर एक करबला नाम की जगह पड़ती है। यहां पे युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए शहीद हो गए। तो इस 10 तारीख को, मुहर्रम के 10 तारीख को कौन शहीद हुए थे? कौन से युद्ध में? हुसैन कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहित। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के। तो इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकलते हैं। हुसैन की याद में क्या निकलते हैं? ताजिए का मतलब हिंदुओं में अर्थी। अर्थी समझ गए? डेड बॉडी ले जाने के लिए जो होती है अर्थी, हिंदुओं में जिसको अर्थी बोलते हो, मुसलमान उसे क्या बोलते हैं? तो इस दिन हुसैन की अर्थी निकलती है, एक प्रकार से हुसैन के ताजिए निकलते हैं। और कभी आपने नोटिस किया हो कि उसमें साथ में जो लड़के चलते रहते हैं वो हाथों में सांकड़े रखते हैं, हाथों में डंडे रखते हैं और अपने शरीर पे मारते हैं, खून वून निकाल लेते हैं अपने, और जोर जोर से बोलते हैं कि या हुसैन हम होते तो बचा लेते, या हुसैन हम होते तो बचा। हमें रिग्रेट है इस बात का, हम पश्चाताप करते हैं कि उस दिन तुम अकेले पड़ गए थे और तुम वहां शहीद हो गए, काश हम होते तो हम तुझे उस दिन मरने नहीं देते। दुख का दिन हो गया, हुसैन की डेथ हुई थी, इसलिए महीने का नाम ही मुहर्रम है। महीने का नाम ही क्या है? अब लिखो। हाँ बजाते हैं वो तो आप, वो नॉर्मल वैसे कि भाई महापुरुषों का जब भी होता है तो उसमें ढोल ताशे बजाते हुए जाते हैं। लिखो, इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं।
ताजिया प्रोसेसन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे। इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिया प्रोसेसन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे। इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिया प्रोसेसन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। हुसैन वॉज ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। हुसैन वॉज ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। वॉज ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। यह करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टिर्ड while fighting in battle of Karbala। यह करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। He was martyred while fighting in battle of Karbala। करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। He was martyred while fighting in battle of Karbala। कौन से युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे? कौन? उसे अगला लिखो भाई। सफर। हिंदुओं में कोई मर जाता है तो दुख कितने दिन का होता है? 12 दिन। मुसलमानों में अवधि 40। कितने दिन के? चल। अब हुसैन की डेथ हुई थी मुहर्रम की 10 तारीख को, तो मुहर्रम के 20 दिन बच गए और 20 दिन आएंगे सफर के, तो सफर की 20 तारीख को मनाते हैं चहल्लम। क्या मनाते हैं? तो 20 तारीख लिख के आगे लिख लो चहल्लम। चहल्लम कोष्टक में लिखो। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज ऑफ डेथ ऑफ हुसैन। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज ऑफ डेथ ऑफ हुसैन। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद। अब अगला महीना जाओ, रबीउल अव्वल। जैसे मैंने बताया कि भगवान बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा सेम। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म रबीउल अव्वल की 12 तारीख, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु रबीउल अव्वल की 12 तारीख। सुनना देखो एक बार, बाद में लिखेंगे अपने, लिखना मत एक बार। जन्म को बोलते हैं ईद मिलादुल नबी। क्या बोलते हैं? ईद का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नबी का मतलब पैगंबर। क्या होता है? नबी के मिलने की खुशी, पैगंबर के मिलने की खुशी। इस दिन पैगंबर आए थे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ईद मिलादुल। इसी दिन मृत्यु हुई थी, उसको बोलते हैं 12 वफात। क्या बोलते हैं? ये नाम आपने सुना होगा अक्सर, छुट्टी वगैरह होती है 12 वफात की। वफात का मतलब होता है ऊपर चले जाना। तो 12 तारीख को 12 वफात हुआ, तो 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म है, 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु है। जन्म को क्या बोलते हैं? मृत्यु क्या बोलते हैं? लिख लो, दोनों लिख लो। क्वेश्चन लिख लेना, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म और पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु, बर्थ और डेथ। ईद मिलादुल नबी, नबी के मिलने की खुशी। लिख लिया? अगला महीना बताओ कौन सा? लिखो रबीउस सानी। लिखो रबीउस सानी, खुद ही लिखो देख के, रबीउस सानी।
लिख दो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। अगला कौन सा है? लिखो जमातुल अव्वल। जमातुल अव्वल। एक बार और थैंक यू बोलो। कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। अगला कौन सा है? जमात। जल्दी से थैंक यू बोल दो एक बार। जमात उस्सानी। तीनों को थैंक यू बोलना है। रबी उस्सानी, जमातुल अव्वल, जमात उस्सानी। कोई त्योहार नहीं आते इनमें। अब बताओ अगला कौन सा है? कौन सा है? रज्जब। रज्जब की 1 से 6 तारीख तक। कब से कब तक? ये अपने अजमेर में उर्स लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। हिंदुओं में जिसको आप मेला बोलते हो, मुसलमान उसी को क्या बोलते हैं? उर्स। लिख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहां पे लगता है? अजमेर। उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। उर्स की शुरुआत भीलवाड़ा में गोरी परिवार रहता है, वो गोरी परिवार आके सबसे पहले झंडा चढ़ाता है यहाँ पे, उससे उर्स की शुरुआत होती है। लिखो, भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा स्टार्ट्स उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग। भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा स्टार्ट्स उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग। भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा स्टार्ट उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग। 6 तारीख को उर्स खत्म होता है। उस दिन होती है कुल की रस्म। क्या होती है? कोई अंदर दरगाह की रस्म है भाई। इस दिन चादरें वगैरह ज्यादा चढ़ती है। कुल की रस्म। तो कुल की रस्म कब निभाई जाती है? 6 तारीख। और 9 तारीख को लिख लो बड़े कुल की रस्म। नौ तारीख को क्या होती है? 6 तारीख को तो कुल की रस्म, 9 तारीख को बड़े। तो उर्स शुरू कब होता है? 1 को। खत्म कब होता है? 6। 6 को क्या मनाई जाती है? 9 को क्या होती है? शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? क्या चढ़ा के? कहां पे लगता है? किसका होता है? इसे मिली को 27 तारीख रज्जब में। लिखो सब मेराज। सब मेराज क्या नाम है? सब का मतलब होता है नाइट, रात्रि। रात्रि को क्या बोलते हैं? सब। इसलिए रात को यदि ओस पड़े तो बोलते हैं सबनम। रात्रिकालीन जो ओस होती है उसको क्या बोलते हैं? इसलिए कभी इरफान पठान क्रिकेट कमेंट्री करे और डे नाइट मैच सुनना तो उसमें वो कहेगा आज बाद में फील्डिंग करने वाली टीम को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद सबनम गिरना प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए पिच में ड्यू फैक्टर आ जाएगा, बॉल फिसलने लग जाएगी, गेंद वहां पे नहीं पड़ेगी जहां पे वो डालना चाहते हैं। तो रात वाली ओस क्या कहलाती है? सब नम हो जाती है। सब मतलब रात्रि। रात्रि को नमी आ गई इसलिए क्या बोलते हैं? तो सब का मतलब क्या हुआ?
मिराज का मतलब होता है ऊपर की तरफ उड़ना। मिराज का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ उड़ान। उड़ान की रात्रि, नाइट ऑफ फ्लाई, इसलिए आपका विमान है उसका नाम क्या है? मिराज। मिराज है, भारत का एक है मिराज है अपने पास में, तो मिराज इसीलिए उड़ रहा है वो ऊपर की तरफ। तो वह रात्रि जब उड़ान भरी गई थी, इसलिए नाम क्या है? किसने उड़ान भरी? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। किससे मिलके? अल्लाह से। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात किस रात्रि को हुई? कब आती है? कौन से महीने में? देखो, इस रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब मेट अल्लाह ऑन दिस नाइट। इस रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब मेट अल्लाह। तब भी गए, एक बार पहले ही गेड़ा मार के आगे। इस रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब किससे मुलाकात हुई थी? अल्लाह से। अगला महीना लिखो, अगला महीना कौन सा है? साबान। साबान में लिखो 14 तारीख। सबे बरात। क्या होती है? सब का मतलब क्या हो गया? देख, कई बार आप एक शब्द सुनते हो, फिल्में देखते हो, तब कहते हैं और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। कहते हैं बरी, बरी करना मतलब माफ कर देना। माफ करना ये होगा भाई, बरी 10 साल की सजा थी, अब माफ किया, जा भाई तू तेरे घर पे जा। इस बारात का मतलब बरी करना है। वह रात्रि जब आप बरी कर दिए जाते हो, वह रात्रि जब आपके पाप माफ कर दिए जाते हैं, तो इस रात को मस्जिद में जाके यदि आप भगवान से पश्चाताप कर लो, रिग्रेट फील कर लो, तो भगवान आपके सारे पाप क्या कर देगा? आप यूं मान लीजिए जैनों की सुगंध दशमी है, बताया था। जैन कहते हैं सुगंध दशमी को जाकर अगरबत्ती करो, धुआं उड़ेगा, पाप उड़ गए। मुसलमान कहते हैं इस दिन जाके मस्जिद में हाथ जोड़ो, भगवान आपके सारे पाप क्या कर देगा? माफ। लिख लो, इस रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं, पापों के लिए माफी मांगते हैं। मुस्लिम्स अपोलोजाइज फॉर देयर बैड डीड्स ऑन दिस नाइट। इस रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। मुस्लिम्स अपोलोजाइज फॉर देयर बैड डीड्स ऑन दिस नाइट। इस रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। मुस्लिम्स अपोलोजाइज फॉर देयर बैड डीड्स ऑन दिस नाइट। मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। चलो अगला महीना लिखो, रमजान। लिख लो, सबसे पवित्र महीना, मोस्ट होली मंथ। सबसे पवित्र महीना, मोस्ट होली मंथ। रोजे रखते हैं? लिख लो, इस महीने में मुस्लिम रोजे रखते हैं। मुस्लिम्स ऑब्जर्वर रोजा इन दिस मंथ। इस महीने में मुस्लिम रोजे रखते हैं। मुस्लिम्स ऑब्जर्वर रोजा इन दिस मंथ। जैनों ने कहा 10 10 10 3 बार व्रत रखेंगे, मुसलमानों ने कहा साथ में रखो रे 1 महीने, क्यों बार बार पंगे लेने अपने, तो 30 दिन के व्रत एक साथ हो गए। व्रत ही तो है। उन्होंने 10 लक्षण पर वह कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया उसको? रोजा। देखो 27 तारीख। लिखो, सब कद्र। सब कद्र। कौन सा महीना है? अच्छा, सारे धर्म ये मानते हैं कि उनकी जो पवित्र किताबें वो भगवान ने डायरेक्ट भेजी है। जैसे हिंदू कहते हैं कि वेद अपरुष से है। वेद क्या है? किसी ने लिखे नहीं भाई साहब, वो तो ऊपर से देवताओं ने आकाशवाणी की, हमारे ऋषियों ने याद किया, याद करके उन्होंने आगे सुनाया, आगे सुनाया, आगे सुनाया, सुना सुना के आगे याद किए गए, इसलिए है श्रुति। वेद क्या है? पुरुष ने नहीं लिखे, अपुरुष से सुना सुना के याद रखे, इसलिए क्या है? श्रुति। मुसलमान भी कहते हैं कि हमारी कुरान किसी ने लिखी नहीं,
वो तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को बताई, फरिश्ते रहते हैं ऊपर, एक फरिश्ता जिसका नाम है जिब्राइल। क्या नाम है? जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने सुनाई, पैगंबर मोहम्मद साहब ने सुनी और लोगों को बताई। वो जिस दिन सुनाई गई थी वो रात्रि कौन सी है? तो कुरान धरती पर किस रात्रि को भेजी गई? कौन सी तारीख है? कौन से महीने की? रमजान पवित्र महीना, तो पवित्र महीने में किताब भी पवित्र ही आएगी। लिखो, इस रात्रि को कुरान धरती पर भेजी गई थी। कुरान वॉज सेंट टू अर्थ ऑन दिस नाइट। इस रात्रि को कुरान धरती पर भेजी गई थी। कुरान वॉज सेंट टू अर्थ ऑन दिस नाइट। क्या धरती पर भेजी गई थी? अगला महीना आ जाओ, सव्वाल। पूरे महीने भूखे रहे तो सव्वाल की 1 तारीख को कहा आज ढंग का खाते हैं, कुछ मीठा मीठा खाते हैं कुछ। ईद उल फितर, मीठी ईद, वो जेने वाली सेम बात। आप पूरे महीने तक काम नहीं करोगे, एनर्जी नहीं रहेगी, खुद के बारे में सोचोगे, तो बाकियों से माफी मांगोगे। माफी मांगोगे तो भाईचारा बढ़ेगा या कम होगा? तो भाईचारे का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। भाईचारे का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। तो सव्वाल की 1 तारीख को क्या आता है? ईद उल फितर। ईद उल फितर कैसी ईद होती है? मीठी ईद। किसका त्योहार है? भाई, फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। अगला महीना लिख लो, जिलकाद। अगला महीना कौन सा है? लिखो, कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। भगवान एक है भाई साहब, एक भगवान के कितने त्योहार होंगे? कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। अगला लिख लो, जिलहिज। कौन सा महीना है? मैंने बताया हज करते हैं, इसलिए महीने का नाम क्या है? जिलहिज। लिख लो, इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। मुस्लिम्स विजिट हज इन दिस मंथ। इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। मुस्लिम्स विजिट हज इन दिस मंथ। और 10 तारीख को लिखो ईद उल अजहा। अज का मतलब होता है बकरा, बकरे काटते हैं इसलिए बकरीद। कुर्बानी दी जाती है ना, इसलिए पड़ गया कुर्बानी का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस। कुर्बानी का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस। कुर्बानी का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ। कहते किसी समय एक बंदे रहते जिनका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम दीन को मानने वाले, मजहब को मानने वाले, भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। एक दिन इब्राहिम रात को सो रहे थे, उनको लगा जैसे सपने में उनको अल्लाह कह रहे थे कि इब्राहिम तेरी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी दे। किसकी कुर्बानी दे? इब्राहिम अगले दिन उठे, गांव वालों को बुला कर रात को सपने में ऐसा ऐसा सुना कि इब्राहिम तेरी प्रिय वस्तु कुर्बानी दे। गांव वालों ने पूछा तो हाँ भाई बताओ इब्राहिम जी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? कह मेरा सबसे बेटा प्रिय है, मेरा बेटा का नाम था इस्माइल। क्या नाम था? तो मेरा सबसे प्रिय क्या है? इस्माइल। तो अब तो उनका कोई बात नहीं, यदि अल्लाह ने कहा तो इस्माइल की कुर्बानी दी जाएगी। तो साहब बिठाओ, इस्माइल को बिठाया गया और कहा तलवार दो, मैं उड़ा दूंगा अभी गर्दन। लेकिन पिता अपने पुत्र की गर्दन तो कैसे उड़ा दे? अब वो जैसे गर्दन उड़ाने के लिए जाए, आगे से इस्माइल इस्माइल करे। तो उन्होंने कहा एक काम करो यार, इसके ऊपर कपड़ा लगा दो, फिर इसकी आंखें चेहरा मुझे दिखेगा नहीं, फिर मैं उड़ा दूंगा। तो चेहरे पे कपड़ा लगाया गया, इस बार तलवार चलाई, गर्दन उड़ा दी। लेकिन जैसे वो कपड़ा वहां से उठाया गया तो वहां पे इस्माइल नहीं, वहां पे तो बकरा कटा हुआ था। क्या कटा हुआ था? और ऊपर से अल्लाह की आकाशवाणी भी कि हे इब्राहिम, मैं तो तुम्हें जांच रहा था, तुम्हें परीक्षा ले रहा था, क्या वास्तव में तुम प्रिय वस्तु की कुर्बानी दे सकते हो या नहीं दे सकते? वरना मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता था, पर चूंकि तलवार चली तो कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए, तो उसकी जगह तुम्हारे बेटे को तो बचा लिया और क्या काट दिया? यहाँ पे बकरा काट दिया। इसलिए उस दिन से सिंबॉलिक रूप में इस दिन क्या काटे जाते हैं? कहानी ये बताती है कि हमें हमारी किसी भी चीज के प्रति अधिक लगाव नहीं रखना। वो जो हिंदू फिलोसॉफी कहती है कि मोह माया के अंदर पड़ना नहीं, वो सेम है।
आप परिवार के साथ भी अधिक मोह माया में, इस प्रकार की मोह माया में भी पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मोह माया की कुर्बानी दे दो। मोह माया क्या दे दो? कुर्बानी दे दो। इसलिए त्योहार ये कहता है कि इस दिन बुरी आदतों की कुर्बानी दी जानी चाहिए। इस दिन यदि आप सिगरेट ज्यादा पीते हो तो आपको मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। आप झूठ ज्यादा बोलते हो आपको तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप चोरियां करते हो आपको मैं चोरी नहीं करूंगा। आप घर वालों से लड़ते हो, कहो कि मैं घर वालों से नहीं लड़ू। पर हम वास्तव में जो तत्व होता है उसको तो भूल जाते हैं। हम केवल इतना याद रखते हैं कि झटके करने हैं। तो फिर बकरा लेके आते हैं मार्केट से और बकरे को काट लेते हैं उस दिन। फिर अखबार में आता है इस दिन शाहरुख बिका 5 लाख का। बकरे का नाम होता है शाहरुख। आमिर को नहीं मिला कोई खरीदार। आमिर नाम के बकरे किसी ने खरीदा नहीं। कल पढ़ेंगे बाकी।